राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, आप इसे चंद्र कुंडली, चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं, और जो आपकी लगन कुंडली है उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं। कन्या राशि के जातक को ज्योतिष केवल भविष्य जानने का साधन नहीं है, ये बल्कि एक साइंस है। ये समय के चक्र में शक्तियों और कमजोरियों को समझने की कला है। और आज हम समय के ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में अगले कुछ वर्षों की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2025 तक की। ये आने वाले 40 दिन आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। साधारण नहीं है ये समय आपके लिए। आकाश मंडल में, यूनिवर्स में ग्रहों के सेनापति, एनर्जी, साहस, पराक्रम, मंगल ही मंगल करने वाले मंगल देव आपके जीवन में महत्वपूर्ण शक्ति का संचार करेंगे और सबसे प्रभावशाली गोचर हो रहा है। और देखिए 27 अक्टूबर की शाम से हो रहा है, तो ये आपको इसका जो रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर की शाम से ही नहीं मिलने लगेगा, 2-3 दिन के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी ग्रह यदि राशि परिवर्तन करता है तो उसके 3-4 दिन के बाद ही वो रिजल्ट देना शुरू करता है। क्या आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, हिम्मत की कमी देखने को मिल रही होगी। जीवन में आपके ठहराव सा आपको नहीं दिख रहा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा था? ये गोचर आपके कार्यों को गति प्रदान करेगा। आपके अंदर एक हिम्मत, साहस को ये जागृत करेगा। सबसे बड़ी बात ये कि आपके द्वारा किए गए मेहनत को भाग्य से ये जोड़ेगा, जिससे आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं आपके हर पहलू को कि आपके कैरियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, बैंक बैलेंस आपके भाग्य पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इन 40 दिन के रहस्यमय ग्रह को जो आपके लिए एक अग्नि परीक्षा और एक वरदान लेकर के आ रहे हैं। यह वह समय है जो ब्रह्मांड आपको असीमित शक्ति सौंपने जा रहा है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। इन 40 दिन की अवधि की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों की उस बड़ी सभा को समझना होगा जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर आयोजित हो रही है, और वह मंच है आपका 3rd हाउस। मंगल का गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव देखिए ज्योतिष में मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल का, निर्णय लेने की क्षमता, आपके मार्केटिंग का, लेखन, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन का। मंगल को देखिए सेनापति कहा गया है ग्रहों में। सेनापति का काम है नेतृत्व करना। मंगल ऊर्जा, एनर्जी, अग्नि, साहस, रक्त, भूमि के कारक है। कन्या राशि वालों, आपके लिए वैसे भी ये कारक ग्रह है। 27 अक्टूबर की शाम 28 अक्टूबर से मंगलदेव अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये घटना कोई साधारण नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई राजा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया हो, ऐसे ही मंगल अपनी स्वयं राशि में विराजमान होने वाले हैं। कोई भी ग्रह यदि स्वराशि होता है तो वह सबसे बेस्ट और पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। ये रिजल्ट आपको आपके 3rd हाउस में देखने को मिलेगा। ये एक असाधारण और दुर्लभ योग है जो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस, साहस को कई गुना ये बढ़ा देगा। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि आपके कार्य जैसे रुक गए, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, आपके अंदर एक हिचकिचाहट सी, कॉन्फिडेंस आपका लो, तो आपको इन सब से अब ये बाहर निकालेंगे। इस टाइम पीरियड को, समय को और भी शक्तिशाली बना रहे हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव। बुध 3रे भाव में आपके मंगल के साथ युति करेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्नेश है। बुध देव आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही आपके 10th हाउस कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए सोने पर सुहागा मंगल और बुध की युति से, मंगल क्या है? मंगल एनर्जी, पराक्रम, और बुध बुद्धि, कौशल, स्ट्रेटजी। तो पराक्रम, बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। एक और सोने पर सुहागा गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, पंचम दृष्टि। गुरु बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विस्तार, वृद्धि के कारक और आपके लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में उच्च अवस्था में विराजमान है। इसका अर्थ क्या हुआ
इसका अर्थ ये हुआ कि आपके साहस, पराक्रम, मेहनत, बुद्धि को ज्ञान, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। गुरु देवताओं के गुरु हैं तो ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको एक संरक्षण मतलब कि प्राप्त होगा। आप जो डिसीजन लेंगे, आपके लिए हुए निर्णय गलत नहीं होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है नवंबर में, वो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण राशि तुला में, धन के सबसे बड़े कारक ग्रह गुरु बृहस्पति स्वयं लाभ भाव में है। तो देखिए कितना अद्भुत संयोग बन रहा है, अमेजिंग। जो आप अपने कार्य में एफर्ट्स डालेंगे, प्रयास करेंगे, वो आपका विफल नहीं होगा। आपको रिजल्ट 100% प्राप्त होगा। आप सिर्फ सही दिशा डायरेक्शन में कार्य करें, आपको अपनी बुद्धि विवेक द्वारा भाग्य का साथ प्राप्त होगा और आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए सबसे बेस्ट उत्तम समय। देखिए आप लोग कहते हैं कि यूनिवर्स गोचर का रिजल्ट नहीं मिल रहा, इतना बेहतरीन आपके लिए नवंबर का महीना। देखिए सत्य को प्रमाण की आवश्यकता को तो कभी पड़ी ही नहीं। ग्रहों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि आपके जीवन के क्षेत्र पर इस गोचर का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। 27 अक्टूबर से पहले मंगल का गोचर आपके सेकंड हाउस पर था, धन भाव पर, वाणी पर, परिवार के भाव पर था। तो आपको अपने गुस्से, वाणी में मतलब तेजी देखने को मिल रही होगी, वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिल रही होगी, छोटी छोटी बातों पर मतलब आपको गुस्सा आ रहा होगा। परिवार, फैमिली में मनमुटाव, मतभेद, जिससे आपके रिश्ते मतलब बिगड़ रहे थे। काम और वर्क प्लेस पर भी आपके रिश्ते बिगड़े होंगे। हो सकता है आप सही हो, लेकिन आपका जो कहने का ढंग था, नजरिया था, जो अंदाज था, या यूं कहूं कि आप अपनी बात को सही ढंग से रख ही नहीं पाए। 27 अक्टूबर के बाद से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो एक डर था, मेंटली टेंशन थी, हिचकिचाहट थी, वह दूर हो गई है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा हुआ देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध की युति थर्ड हाउस में, तो आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में ये सहायक होगी, जिससे आप भी करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। आप अपने अंदर एक एनर्जी, जुनून को महसूस करेंगे। आलस और टेंशन से देखिए दूर रहेंगे आप। मंगल एनर्जी तो काफी दे रहे हैं कार्य करने की, लेकिन कन्या राशि के जातकों, आप स्वास्थ्य के प्रति प्लीज सचेत रहें, क्योंकि स्वास्थ्य पर काफी टाइम से प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं स्वयं कन्या राशि हूँ, तो इसलिए स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें, ध्यान रखें। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और 6th हाउस देखिए रोग, ऋण, शत्रु का, ये दृष्टि आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलवाएगी। पुराने ऋण हैं तो उनको तो देखिए ये उतरवाएगी, लेकिन कोई भी नया ऋण लेने से आप प्लीज बचिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बताया। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, तो आपको क्या मतलब समस्या देखने को मिल सकती है, तो ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो पित्त संबंधी जो परेशानी होती है उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे एसिडिटी, हाई बीपी, नसों संबंधी, या आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मंगल के साथ बुध भी है, तो स्किन प्रॉब्लम भी आपको ये दे सकते हैं। खान पान पर देखिए विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। प्राणायाम, योग, ध्यान कन्या राशि के जातकों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। बात करते हैं आपके कैरियर की, तो ये कैरियर की दृष्टि से काफी उत्तम और बेस्ट रहने वाला है। कैरियर की दृष्टि से जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठ करके 8वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस कर्म भाव को ही देख रहे हैं। और 10th हाउस के स्वामी कौन है? बुध। बुध स्वयं मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ एक राजयोग निर्मित हो रहा है, जो कैरियर में अप्रत्याशित सफलता आपको दिलाता है। जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा में, उनके लिए प्रमोशन के योग निर्मित कर रहे हैं। आपके सीनियर आपसे काफी प्रभावित रहेंगे। आपके जो कार्य करने का ढंग है, आपकी इनिशिएटिव आइडियाज से आपके सीनियर बॉस दोनों प्रभावित रहेंगे। जो जातक जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप कॉन्फिडेंस और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा
आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपका कोई प्रोजेक्ट मतलब काफी टाइम से रुक गया था या कोई अड़चन बाधा परेशानी आ गई थी, तो आप अपने प्रयासों के द्वारा उसको स्टार्ट करेंगे। जो बिजनेस व्यापारी हैं उनको लाभ की प्राप्ति तो होगी, साथ ही आप विस्तार भी करेंगे। नए क्लाइंट्स या कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है, इसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए। 7th हाउस में देखिए आपके शनिदेव बैठे हैं, तो बिजनेस व्यापार के घर में बैठे हैं, तो मेहनत और परिश्रम तो देखिए ये आपसे करवाएंगे। शनि जो है अनुशासन प्रिय होते हैं। यदि आप सब कुछ टाइम से पाबंदी से करेंगे तो मंगल की एनर्जी, साहस, पराक्रम और शनि का अनुशासन दोनों मिलकर आपको सफलता दिलवाएगा। जो जातक इन फील्ड से है, सर्जन है या प्रॉपर्टी डीलर है, पुलिस में है, सेना में है, डिफेंस में है, जिम ट्रेनर हैं, एथलीट हैं, मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में, तो उन्हें 100% सफलता प्राप्त होगी। काफी कमेंट्स हैं, मैं काफी दिन से पढ़ रही थी कि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं बताती। देखिए जब हम जातक बोलते हैं तो वो दोनों पर लागू होता है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आप महिलाओं के लिए अलग से बता देती हूँ। तो जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए ये मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस यानी कि कर्म क्षेत्र पर, तो आप अपने घर को इस दौरान जो है व्यवस्थित करेंगे। नए प्लानिंग, सजावट या यूं कहिए कि रेनोवेशन आप घर का करवा सकती हैं। आपके अंदर इस टाइम एनर्जी काफी रहेगी। मंगल बुध की युति आपकी संतान के लिए काफी अच्छी रहेगी। आप अपनी संतान की पढ़ाई में या उनके डिसीजन, निर्णय लेने में उनकी मदद करेंगे। 7th हाउस में शनि है, तो आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में वर्क का प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे उनके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए। मंगल की स्पीड काफी तेज रहेगी, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्लीज आर्गुमेंट ना करें, वाद विवाद कर सकती हैं, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। तो आप ना यहाँ पर बुध की हेल्प लीजिएगा। कैसे? बुध बुद्धि के कारक है, तो आप अपने माइंड से सोचिएगा कि मैं इस एनर्जी को वाद विवाद, आर्गुमेंट में ना करके किसी और जगह लगा देती हूँ। तो आप अपनी ऊर्जा को घर के कार्यों में लगाएं। 3rd हाउस देखिए आपके टैलेंट को भी दिखाता है, तो आप अपनी पहचान बनाएंगी समाज में। ये टाइम आपको मतलब कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अब बात करते हैं धन और परिवार की। धन संबंधी मामलों में काफी उत्तम रहेगा। पीछे कोई यदि परेशानी चल रही थी तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। लाभ के नए रास्ते आपके लिए निर्मित होंगे। जब धन की समस्या दूर होती है तो कर्ज और लोन से भी आपको देखिए मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, 6ठे भाव पर। कोई यदि आप पर कोर्ट केस चल रहा है तो आपके विरोधी परास्त होंगे, ये आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। मंगल आपके 8th हाउस के स्वामी है और मंगल 3rd हाउस में विराजमान है और गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको अचानक से मतलब धन लाभ के योग को ये दर्शाता है। ये लाभ आपको शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति, बीमा या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जिसका रिटर्न अब आए, तो आपको प्राप्त हो सकता है। 26 नवंबर तक आपके भाग्य के स्वामी शुक्रदेव आपके धन भाव 2nd हाउस में मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में ही रहेंगे। ये यहाँ धन योग को निर्मित कर रहे हैं। यदि इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या मतलब कोई प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज कर लीजिए। आपको फ्यूचर में इसका लाभ देखने को मिलेगा। नवंबर का महीना आपके लिए काफी बेस्ट और उत्तम रहेगा। 2nd हाउस देखिए वाणी का होता है, तो वाणी में आपके मधुरता एक प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करेंगे। 23 नवंबर के बाद वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार रिश्ते की। तो मंगल आपके 3rd हाउस में और ये छोटे भाई बहन का भी है आपके। वैसे तो देखिए आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन मंगल की वजह से क्या कई बार आप उनसे विवाद कर सकते हैं, मतलब आप में तेजी आ जाए, आपको उनकी बात कोई गलत लगे तो वाद विवाद आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ संभाल करके चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। रिश्ते देखिए बिगड़ तो जाते हैं, बनने में बहुत टाइम लगता है। ग्रह तो अपना काम करके फिर अगले घर में चला जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा संभालिएगा। यदि बात करें आपके लव रिलेशन की, तो ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा है लव रिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5th हाउस 5म भाव पर, और ये काफी शुभ दृष्टि है, अमृत। तो कोई मन मुटाव यदि चल रहा था तो वो दूर होगा। ध्यान रखिएगा कहाँ,
क्योंकि सप्तम भाव से शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस यानी स्वयं आप पर है। तो आप अपने व्यवहार में, स्वभाव में जिद्दीपना न आने दें, ये आपको देखने को मिल सकता है। मूडी नेचर हो सकता है आपका। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि इसको बचाने का कार्य भी करेगी। बात करें वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है। आपके 7th हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके लाभ भाव 11th हाउस में विराजमान है और 7th हाउस पर इनकी दृष्टि है। तो मैरिड लाइफ में वैवाहिक सुख के लिए काफी बेहतरीन है। तो आपके लाइफ पार्टनर को कोई सफलता मिल सकती है कैरियर में। 7th हाउस में देखिए शनि है, तो लाइफ पार्टनर का जो स्वभाव है थोड़ा सा रूखा, गंभीर सा हो सकता है। जिन जातकों का विवाह होना है उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सप्तमेश गुरु बृहस्पति काफी उत्तम पोजीशन में और आप इस दौरान आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपको काफी उत्तम बेस्ट मिलेगा। बात करें आपके भाग्य की, तो मंगल की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। इस समय आप अपनी मेहनत पराक्रम के द्वारा आप अपने बंद भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। कहा गया है ना कि कर्म ही पूजा है। आप स्वयं देखेंगे, आप अपने कार्य में जितना परिश्रम करेंगे, जितना 100% देंगे, आपका भाग्य उतना आपका साथ देगा। ऊपर से भाग्य के स्वामी शुक्रदेव है जो आपके धन भाव में उच्च होकर के बैठे हैं। देखिए कितनी उत्तम स्थिति है। गुरु बृहस्पति उच्च है, शुक्रदेव उच्च है, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलना तय है। आपके यात्राओं के योग बन रहे हैं। कैसे? तो 9th हाउस देखिए यात्रा का होता है, ये लंबी यात्रा का होता है और 3rd हाउस छोटी यात्रा का होता है और ये यात्राएं आपको काफी फायदा देंगी, मतलब लाभकारी सिद्ध होंगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। 5th हाउस पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो शिक्षा एजुकेशन के लिए तो उत्तम समय है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट टाइम है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि है और 6th हाउस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है। इस टाइम आपका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए कन्या राशि के जातकों को 27 अक्टूबर के बाद से 7 दिसंबर 2025 तक का जो ये टाइम पीरियड है आपके लिए पराक्रम, मेहनत, कार्यों में सफलता, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, मेहनत के द्वारा कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। कैरियर में सफलता, कर्जों से मुक्ति के योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान कहाँ रखना? ध्यान भी रख के चलना है। ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य पर। 23 नवंबर के बाद देखिए बुध जो है वक्री हो रहे हैं, तो अपनी वाणी के भाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। मंगल की एनर्जी का प्रयोग पॉजिटिव चीजों में करें, अपने गोल एम की प्राप्ति में करें। गुस्से, अहम, ईगो को देखिए कंट्रोल करें और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए आप उपाय करके चलिएगा। सबसे पहले तो आप मंगल का उपाय कीजिएगा। आप मंगलवार के दिन संध्या समय मंदिर में जाएं हनुमान जी के और उनको मीठा पान चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें या आप वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप सुंदरकांड करना चाहते हैं तो घर आकर के आप संध्या समय कर सकते हैं 4 से 6 के बीच। दूसरा आप बुध के लिए कीजिएगा। बुध के लिए सबसे अच्छा है कि आप या तो गाय को हरा चारा खिलाएं और नहीं तो जो है मंगलवार की रात को आप 1 कटोरी में हरी मूंग भिगो के रख दें, सुबह वो पक्षियों को डालें, लेकिन घर से बाहर डालिएगा। और बुध को उच्च करने के लिए तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए सूर्य को जल देना बहुत अच्छा है, तो सूर्य को आप जल जरूर दीजिए। आपको कई ग्रहों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है कन्या राशि के जातकों को, आप इसका लाभ उठाएं। मंगल, बुध, शुक्र, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस टाइम आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज़ कमेंट जरूर करा करें।